जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्मृति मैम। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। परमात्मा की बहुत बहुत कृपा और आप सब भाइयों के साथ, फेलोशिप का साथ, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और मेरे परिवार की दुआओं से आज का दिन भी शराब से दूर हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले पिंक सिटी ग्रुप का बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे आज शेयरिंग का मौका दिया। अभी बहुत अर्ली रिकवरी है मेरी। अभी 14th नवंबर को ही मेरा 1 साल पूरा हुआ था। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड का और इस फेलोशिप का कि मेरे लिए जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, क्योंकि मेरी अराउंड 30 ईयर्स से ज़्यादा की जो अल्कोहलिज्म और अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो, तो मुझे तो ये लगता था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये चीज़। आई वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस एवर, कि अब मेरा ज़िंदगी में पक्का है ये साथ ही रहेगी ये चीज़ और मेरे साथ ही जाएगी। और बहुत बुरा टाइम दिखाया मुझे लास्ट के जो साल थे उसमें तो अल्कोहल की वजह से बहुत बैंड बजी थी मेरी। और आज बहुत बहुत आभार है परमात्मा का कि उस चीज़ से बाहर निकल पाया हूँ और 1 साल भी पूरा हो गया है। थोड़ा मैं अर्ली लाइफ की बात करूँ तो जैसे बचपन से ही मैं थोड़ा अफ्रेड सा चाइल्ड होता था, तो और डरा रहना, स्कूल में भी डरे रहना। मेरे फादर की ट्रांसफ़र, मतलब उनकी बैंक जॉब थी तो उनकी ट्रांसफर्स होती रहती थी, तो मदर ने ही पाला मैक्सिमम। और मेरा बड़ा भाई भी था तो मदर ऑफिस भी जाते थे, तो उसके बाद जो स्कूल से छुट्टी के बाद और शाम तक जब तक मदर ऑफिस से आते थे तब तक का टाइम बहुत वो होता था कि फ्रीडम होती थी बहुत। तो मेरा ब्रदर भी 2 साल बड़ा था, तो वी वर लाइक फ्रेंड्स। तो ऐसे फादर की थोड़ी कमी लगती थी, शायद वो वॉइड रहा कहीं और बैड कंपनी होगी बड़े लड़कों के साथ। तो मैं शायद 8 साल का था, तो तभी मैंने ये स्मोकिंग वगैरह तब से शुरू कर दी थी और 12-13 साल तक अल्कोहल भी यूज़ कर लिया था। और फिर 15-16 की एज में जाके तो फिर जैसे वीकेंड्स वगैरह पे वो फन टाइम लगता था शुरू शुरू में, कि वीकेंड्स पे जाना ये वो और फ्रेंड्स के साथ, और वीकडेज पे भी चलने लग गया था फिर। और शुरू में इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, वो फन टाइम, फन फन में म्यूज़िक वगैरह सुनना ये वो, पब्स में जाना। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी लाइफ। फिर कॉलेज टाइम में भी अ, जैसे बैंगलोर में होटल मैनेजमेंट के लिए गया था, तो वहाँ भी रूम लिया हुआ था हमने, तो वहाँ भी सारा ग्रुप सा बन गया था। तो हम फ्लैट में ही रहते थे, वहाँ दिन में सूखे नशे करने और शाम को अल्कोहल। और कॉलेज जाते नहीं थे और मैक्सिमम टाइम ऐसे निकला। फिर जब होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हुई, मैंने की तो इवन दो किचन में थी स्पेशलाइजेशन, बट जब मैं जॉब पे गया तो मेरी जॉब, अब अनलकीली कहूँ या लकीली, बारटेंडिंग में लगी मेरी जॉब। फिर मुझे लगा नाउ आई गॉट ए लीगल लाइसेंस, कि अब तो मेरा प्रोफेशन ही यही है। तो फिर मेरा ये एक्सक्यूज बना देता था माइंड, कि यार दिन में मैं सारा दिन लोगों को पिलाता हूँ, तो शाम को मैं आई डिजर्व। और स्टॉक भी होता था अपने हाथ में ही, और वो फ्री का भी होता था फिर, क्योंकि हमारे हाथ में ही होता था कैसे अपने लिए निकालना है उसमें से। तो ऐसे रूटीन बन गया एक। और वो एक बहुत खतरनाक रूटीन बन गया, मेरी जॉब भी और ये साथ में ये अल्कोहल और फिर नशे भी साथ में चल रहे थे, सूखे नशे भी चल रहे थे। और फिर ऐसे चलता रहा काम। तो फिर ऐसे जॉब्स में भी दिक्कत आई, तो काफ़ी टाइम ऐसे चलता रहा। और एक दो बार तो वर्क प्लेस पे ही, होटल में ही जैसे निकलते वक्त, मैं ना थोड़ी स्मार्टली चलता था। मैं जाते जाते क्लोजिंग से पहले होटल से फटाफट मैं 3-4 करके अपना ड्रिंक्स लेके फिर फटाफट बाहर निकल जाता था, ताकि जब तक चढ़े और तब तक मैं बाहर निकल जाऊँ, किसी को पता ना लगे। और फिर बाहर जाके और लेनी, क्योंकि रात को पता होता था कहाँ मिलता है कहाँ नहीं, ठेके खुले कहाँ से लेना है। तो फिर ये बहुत डेंजरस बन गया था, और सुबह 4-5 बजे तक ड्रिंक करनी, फिर हैंगओवर्स अगले दिन फिर ड्यूटी पे जाना, बस यही रूटीन शुरू हो गया था। और फिर और ये मेरी होशियारी ज़्यादा दिन नहीं चली, फिर मैं काम पे भी कई बार पकड़े जाने लग गया। कई बार मैं ड्रंक होता था, या कोई होटल में जो गेस्ट रहे होते थे वही बोल देते थे कि ये ड्रंक है, और मैनेजर्स ने भी कई बार पकड़ा। तो जॉब में भी मेरी काफ़ी हुई और हेल्थ भी काफ़ी मेरी ख़राब हो रही थी इस वजह से। तो अभी फिर लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन होया तो जॉब हमसे रिज़ाइन ले लिया था सबसे। और फिर वो टाइम एक ऐसा था कि उसमें विड्रॉल्स वगैरह, क्योंकि सारे फिर बंद हो गया था सारा काम ये।
बट उस वक्त भी ना हमारे एरिया में ही गाड़ियों में लड़के बैठे रहते थे, फिर वह सूखा नशा वो की विड्रॉल के लिए फिर मैं वो कर कर रहा था यूज़। बट फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मुझे होटल से दोबारा कॉल भी आई, बट मैंने ना थोड़ी रिजेंटमेंट रखी उस वक्त, क्योंकि मैनेजर थोड़ा जब लास्ट टाइम में मेरे साथ रूडली बोले थे वो, जो जीएम थे। तो मैंने उस रिजेंटमेंट के करके कि मैं की नौकरी को लात मार रहा हूँ ये वो खुंदस रख के, और फिर मैं गया नहीं वहाँ। बट वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और फिर मुझे जॉब ही नहीं मिली, क्योंकि फिर काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, मतलब जॉब्स का होटल लाइन में सैलरीज बहुत कम देने लग गए थे। और उस करके घर में बहुत ऐसा तनाव वाला माहौल हो गया था। फिर फादर की डेथ मेरे पहले हो चुकी थी, और फिर मदर को भी कैंसर हुआ। और इसी दौरान आवाज़ आ रही है कि समृति में मैं ऑडिबल? जी, अभी आवाज आ रही है। सॉरी सॉरी, कॉल आ गई थी। हाँ जी। तो फिर वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही, और फिर मदर को कैंसर भी हुआ। और फिर ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग भी मैं ना बाहर गाड़ी में बैठ के उनकी टेक केयर भी करनी वैसे, और बाहर गाड़ी में बैठ के फिर मैं वो उस वक्त भी मेरा दौर चलता रहा, और बहुत सेल्फ पिटी में। और फिर उनकी मदर भी पास हुए हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद और फिर सेल्फ पिटी में चला गया। जॉब थी नहीं, एक जगह से रेंट आ रहा था। फिर उसके बाद ब्रदर के साथ मेरे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो गए थोड़े। थोड़ा मुझे डाउट, अब वो सेल्फ सेंटर्ड फियर्स थे, आज मुझे रियलाइज होता है ये चीज़, कि वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, पैसा खा जाएगा ये वो। तो कुछ मैंने एक्शंस ले लिए थे, बैंक अकाउंट सील करवा दिए थे और ऐसे ऐसे। तो ब्रदर भी मेरे से चिढ़ गया था इस बात के पीछे कि मेरे को ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है ये। तो ब्रदर से भी मेरे रिलेशन खराब हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। इवन तो वो भी अल्कोहलिक है, और वो भी मतलब मेरी तरह ही है। तो हमारी बहुत एनर्जीज ना बहुत क्लैश हुई आपस में। तो उसके बाद ना मेरे काफ़ी हमारी एक जैसे मैं तो शिमला में रहता हूँ, सोलन में प्रॉपर्टी थी मेरे, वहाँ राउंड्स बहुत लगने लग गए इसी चक्कर में। और मैं बस पी के ही जाता था, पी के ही वापस आना। तो बहुत मेरी बहुत ज़्यादा मतलब की हो गई थी ड्रिंकिंग, उस फिर तो दिन में भी शुरू हो गई थी, और रात को भी। और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ कि ब्लैकआउट्स होने शुरू हो गए, और एक्सीडेंट्स हुए घर पे लड़ाई झगड़ा। बीवी बच्चों को, मेरा बच्चा उस वक्त 3 साल का था, और वो बेटी 6 साल की, मैं इन तीनों को घर से निकाल देता था। मैं एक्चुअली निकालता अपनी वाइफ को था, बच्चे उसके साथ चले, तो इन्होंने रात को भटकना बाहर, कभी किसी के घर रहना कभी किसी के। तो ऐसे ही मैंने बहुत ये प्रॉब्लम्स की क्रिएट। और फिर मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए, ब्लैकआउट्स। अगले दिन मुझे ये होता था कि यार क्या किया है रात को। और जब मैं याद करता था ना, तो इट यूज टू बी हॉरिफिक फॉर मी। बहुत, कि मैं सोचता था कि राहुल कैसे, हाउ कुड यू डू दिस यार, कैसे कर सकता है तू, ऐसा है ही नहीं बंदा, और तेरे को क्या हो जाता है रात के टाइम। बट फिर वो मेरे दिल से उस वक्त हो गया था कि यार आई वांट टू क्विट दिस थिंग, मैं कर नहीं सकता आगे अब। मुझे रियलाइज हो गया था। पर मेरा मेरा बस नहीं चल रहा था किसी तरह। और फिर मैं ट्रीटमेंट के लिए गया हॉस्पिटल। तो एडमिट मैं हो नहीं पा रहा था हॉस्पिटल में, क्योंकि वो कहते कि एक अटेंडेंट चाहिए होगा, और मैं अपनी वाइफ को ये बॉदरेशन नहीं देना चाहता था कि एक अटेंडेंट की बहुत वो बॉदर होता है अटेंडेंट भी। तो फिर इस चक्कर में एडमिट नहीं हो पाया। रिहैब में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ये, और मुझे ऐसा लगा था। तो फिर उन्होंने मेडिसिन दे दी वहाँ से। बट फिर वो मेडिसिन और अल्कोहल भी मिक्स होने लग गया साथ के साथ। और उसके बाद तो जो बैंड बजी मेरी पूरे, जैसे गली मोहल्ले में, मतलब सब थू थू कर रहे। अब मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे रिलेशंस भी खराब, और फाइनेंशियली भी मैं टोटली टूट चुका था। और मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लीवर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी होनी, और मेरे को कोलोन में भी प्रॉब्लम हो गई थी। क्लोनोस्कोपी वगैरह मेरी पहले हो चुकी थी। तो फिर वो दोबारा रिक्रिएट हो रही थी। तो फिजिकली भी फाइनेंशियली भी हर तरीके से। और फिर ऊपर से मेरे वाइफ के रिलेटिव्स थे एक दो, तो उन्होंने घर पे आके मुझ पे हाथ भी उठा दिया था। फिर उनसे इतनी रिजेंटमेंट, उसके बाद अल्कोहल मेरे लिए फन की चीज़ नहीं रही उसके बाद। इनफैक्ट वो तो, जब भी मैंने ड्रिंक करना, और इतनी रिजेंटमेंट, इतनी आग जलनी अंदर, कि मैं क्या बताऊं कि फिर मैं फ़ोन करके गालियां वगैरह निकालनी ऐसे ऐसे। तो फिर
बहुत मेरा ये रहा। फिर मैं हार चुका था कि अब करूं क्या, अब तो मेडिसिन भी ये। तो मुझे ना एक चीज ही आई माइंड में, क्योंकि मेरे ब्रदर ने बहुत पहले बताया था मीटिंग्स का, कुछ आज से 15-16 साल पहले। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ द प्रोग्राम, और आई वॉज अवेयर ऑफ द फेलोशिप, बट मुझे इतना मैंने डीपली कभी सोचा, थॉट नहीं दिया था। तो जब सारे रास्ते बंद थे तो मेरे माइंड में पता नहीं कहाँ से वो भगवान की कृपा हुई मेरे पे, कि मेरे माइंड में ये चीज़ आई और मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की। तो किसी ने बॉम्बे में उठाया था उस वक्त। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ शिमला के लोकल जहाँ मीटिंग्स होती है वहाँ का मुझे मुझे नंबर दिया किसी मेंबर का। तो फिर उनको मैंने कॉल की, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ मीटिंग में, संडे को मीटिंग होती है। तो एक्चुअली एक ही बंद हो चुकी थी मीटिंग, बट वो दूसरी फेलोशिप और एक ही यहाँ इकट्ठे लगती है, मतलब एल्कोहलिक्स भी उसमें आते हैं और एडिक्ट्स भी। तो फिर वहाँ गया मीटिंग में। तो वहाँ मुझे जाके लगा, पहले तो बहुत नर्वस था। और फिर वहाँ जाके जब मेरा वेलकम किया उन्होंने, और मैं तो कांपता हुआ गया था, मेरी टांगे भी कांप रही थी, शक्ल के 12 बजे हुए थे। तो मुझे बिठाया एक मेंबर ने अपने साथ, उसने पानी पुनी भी पिलाया। उसने कहा बस सुनो, बस आराम से और रिलैक्स हो जाओ यहाँ पर। और उसके बाद जब मीटिंग के बाद सब ने मुझे हक किया और इतना प्यार दिया वहाँ पर। और किसी ने मुझे ऐसा नहीं किया कि यार तू क्या कुछ करके आया, किसी ने पूछा नहीं मेरे से ऐसा, जबकि अंदर से मैं बहुत गिल्टी था कि यार मेरी तो लाइफ बहुत ऐसे बहुत खराब हो चुकी है। बट सबने मुझे होप दिखाई, देर देर इज़ अ वे आउट, कि आप इससे निकल सकते हैं। और फिर मुझे ऑनलाइन मीटिंग्स के लिंक भी दिए। तो वहीं से ही मुझे इस ग्रुप का भी लिंक मिला, और भी कई ग्रुप्स के मिले। फिर मुझे, फिर उस वक्त बट मेरा इन आउट चल रहा था। उस वक्त मैंने शाम को जाके भी दोबारा कर ली थी, जब मैं फर्स्ट मीटिंग में गया था, मुझे याद है यहाँ, क्योंकि 3 दिन होती है हफ्ते में मीटिंग बस, शिमला में। वो, और फिर इन आउट मेरा ऐसे चलता रहा। तो फिर धीरे धीरे ये काम होता रहा, और वो मेडिसिन भी चल रही थी। तो एक दिन दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात को मैंने अल्कोहल यूज़ किया, और सुबह उठ के मैं सोच रहा था क्या हुआ, क्या किया राहुल तूने। तो फिर मुझे पता लगा कि मैंने अपनी वाइफ को दोबारा मारा। तो दैट वाज द डे कि मुझे इतनी वो, मैं कहा बस यार बहुत हो गया, अब ये दोबारा नहीं है। वो मेरा एक रॉक बॉटम की तरह हो चुका था, क्योंकि पिट चुका था मैं अपने वाइफ के रिलेटिव से भी, और मैं उसी बात की खुंदक में अपनी वाइफ से लड़ी जा रहा था उस वक्त। और फिर मैं दोबारा मीटिंग्स लगानी शुरू की। शुरू के दिनों में एक सुबह 11:30 बजे मीटिंग लगानी, फिर शाम को 5 o'clock मीटिंग लगानी, और फिर यहाँ शिमला ग्रुप की मीटिंग होती थी 6:30 बजे, वो लगानी, और एक रात को जो 9 बजे होती है वो मीटिंग लगानी है। शुरुआती दौर मेरा ऐसे ही गया, और धीरे धीरे करके मेरी मेडिसिन मैंने कम करता गया, क्योंकि डॉक्टर्स तो कंटिन्यू रख रहे थे मेडिसिन, बट मुझे लगा कि यार अब ये भी बंद करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला कब मैं एकदम, वो टर्न आया लाइफ में मीटिंग्स लगाते लगाते, कि मैं यूजिंग मेरी बंद हो गई और मैं मीटिंग्स पे ही आ गया। और शुरू में बहुत डर लग रहा था, 2-3 महीने तो मैं निकला ही नहीं घर से। जाता था बस घर के आसपास ज़रूरी काम के लिए। क्योंकि पहले मेरी हैबिट ऐसे बनी हुई थी कि अगर अभी मुझे याद आ रहा है, मैं हेयर कट जब करा रहा था अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले, कि यार हेयर कट कराने जाने के लिए भी ना मुझे अल्कोहल चाहिए होता था। ऐसा मेरा ऑब्सेशन बन चुका था ये चीज़। सब्जी लेने जाना है कि अच्छी सब्जी सेलेक्ट करूंगा तो अल्कोहल करके ही जाऊंगा, या कुछ भी कपड़े भी लेने हैं तो यार अल्कोहल करके ही मेरे से अच्छी चॉइस होगी। और ऑब्सेशन ऐसे हो गया था वो कि, मतलब कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। और शुक्र है कि ये टाइम आया और मैं निकला। मुझे किसी ने कहा था 90 डेज 90 मीटिंग्स कर लेना, उसके बाद ठेके भी वही हैं, बाकी सब जगह वही हैं, तो आप कर लेना। तो मैंने चलो माइंड मेरे बनाया हुआ था कि 90 डेज हो जाएंगे, 3 मंथ्स जब मेरे, तो चलो मैं कर लूंगा, एक बार ट्राई कर लूंगा। तो फिर बट 90 डेज जब निकले, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे इसी ग्रुप में से ही मुझे स्पॉन्सर भी मिल गए। तो एक ग्रेस मेरे पे और हुई। तो फिर उनके साथ मेरा स्टेप वर्क शुरू हो गया, और ये बहुत अच्छी रही। और इसके साथ ही मेरा वो जो ये था कि मैं 90 डेज बाद यूज़ कर लूंगा एक बारी और, या अल्कोहल कर लूंगा, तो वो चीज़ निकल गई। और चाहे कुछ भी हुआ, ये प्रोग्राम एक बहाना बन गया। और स्टेप पता लगा कि यार लाइफ में क्या है। और क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो चलो मेरा एक तरीके से हो ही गया था, क्योंकि मैं हार तो पहले ही मान चुका था। बट मुझे फिर स्टेप्स करके फर्स्ट स्टेप में पता लगा कि रियली दिस इज पावरफुल देन मी। और
मैं शक्तिहीन हूँ उसके आगे। तो जहाँ मैंने शक्तिहीनता अपनी स्वीकार की, वहां से मुझे कहीं ना कहीं मेरे लिए और रास्ते खुले फिर। और स्पॉन्सर के साथ स्टेप वर्क किया, जब फोर्थ लिखा उसमें पता लगा कि अपनी रियल इमेज एक सामने मेरे आई, कि व्हाट आई एम एक्चुअली, मैं जो हूँ। और मेरे के अंदर जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी थे वो भी निकल के आए उसमें। और फिर मैंने काफ़ी सोचा जब इस बारे में, तो मुझे पता लगा कि यार मैंने ब्रदर के साथ भी मेरे सेल्फ सेंटर्ड फियर्स बहुत थे और ग्रीड बहुत थी। क्योंकि जो ब्रदर के साथ मैं लड़ा मॉम की डेथ के बाद, प्रॉपर्टी के पीछे, पैसों के पीछे, कहीं ना कहीं वो मेरे सेल्फ सेंटर्ड फियर्स थे। और रिजेंटमेंट्स की रिजेंटफुल बहुत हूँ था, ग्रीड, लस्ट, मेरी बहुत चीज़ें उसमें मुझे। और फिर ऐसे चलता रहा धीरे धीरे सफ़र स्पॉन्सर के साथ। और तो यही हुआ कि काफ़ी चीज़ें उसमें अभी भी स्टेप्स कर रहा हूँ मैं अभी। अमेंड्स मेरे हो नहीं पाए हैं क्योंकि मैंने कई जगह जहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बट चलो, मैंने स्पॉन्सर से भी इस रिगार्डिंग बात की थी कि मैंने कॉल्स की, और जबकि दूसरे शहर में गया था मैं किसी काम से, तो मैंने उनको भी कॉल्स की जिन जिन से थे अमेंड्स करने, मेरे कजन्स से। क्योंकि उनको भी मैंने बहुत, उनका तो कैरेक्टर एसेसिनेशन कहते हैं वो किया था मैंने एक तरीके से, उनके बारे में बहुत वो, मतलब सोशली उनको बहुत मैंने बदनाम करने की कोशिश की थी। और बाकी चलो उनसे नहीं हो पाए, बट मेरी ट्राई अब ये है कि जहाँ जिनसे हो सकते हैं एटलीस्ट उनसे तो कर लूँ। क्योंकि ये फालतू का बर्डन जो है ये मुझे बॉदर कर सकता है और मुझे दोबारा ये उधर गलत रास्ते पे लेके जा सकता है। तो अभी चल रहा है ये मेरा सफ़र, अभी जर्नी चल रही है। बाकी अभी मेरी तो बहुत अर्ली रिकवरी है, बहुत कुछ सीखने को है अभी। और जब मैं स्टेप 10 भी कर रहा था, तो फिर मैं लिखने में रिजेंटमेंट्स बहुत आती थी। और रिजेंटमेंट ऐसी चीज़ है ना मेरे लिए, क्योंकि जब मैं अर्ली डेज में, जब रिकवरी में जब मैं छोड़ता था ना, तो कोई 10 दिन या एक महीना मैं कई बार छोड़, मतलब बंद भी कर देता था पीनी। बट ये रिजेंटमेंट जब मैं छोड़ता था, तो रिजेंटमेंट्स बहुत ज़्यादा निकल के आती थी शुरुआत में। और वो ऐसी आग की तरह अंदर जलती थी ना, और वो मेरे से दोबारा अल्कोहल करवा देती थी। मैं इसी चीज़ से परेशान हो गया था, और मैं सुनता था कि यार स्पॉन्सर के साथ स्टेप्स करो आप, तो आपको पता लगेगा कि आपको आपके प्रॉब्लम क्या है ये। तो ओल्ड टाइमर्स बताते थे मुझे ये चीज़। क्योंकि जब मैं उनसे ये शेयर करता था कि मेरे में रिजेंटमेंट्स बहुत निकलती है, स्पेशली अपनी वाइफ के रिलेटिव्स के लिए। तो फिर ये जब स्टेप्स करने शुरू हुए, तो इसमें अभी मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह, कभी कभी थॉट अभी भी आते हैं, रिजेंटफुल थॉट्स मेरे अंदर। बट ऐसा नहीं है कि अब मैं जाके शराब पी लूं और जाके उनको फ़ोन करके फिर गालियां निकालूं, ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसा पहले मैं बहुत कर चुका था। तो एटलीस्ट ये चीज़ काम डाउन हुई है, थॉट्स आते हैं अभी भी। और अभी भी कई बार जैसे अल्कोहल के थॉट्स आते हैं, स्लाइटली आते हैं थॉट्स। बट वो वाला ऑब्सेशन नहीं है अब, कि जैसे लास्ट के शराबी पने के डेज में मैं चाहता भी नहीं था, मैं दिल से नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था बैंड बज चुकी है। और लास्ट में जब दिल से, चाहे मैं चाहता नहीं था, बट फिर भी मुझे लगता था कोई चीज़ मुझे पुल करके लेके जा रही है ठेके की तरफ, कि तू पी। तो वो ऑब्सेशन था वो, और वो इतना गंदा ऑब्सेशन बन गया था ना। और मेरा रूटीन ही ऐसा बन गया था कि सुबह उठना है, पहले सूखा नशा करना है अपने आप को रात के हैंगओवर से निकालने के लिए। और फिर दिन में अल्कोहल, फिर दोपहर को सो जाना है, ब्लैकआउट सा हो जाएगा, सो जाऊंगा, फिर शाम को फिर उठूंगा और फिर जाके लेके आऊंगा। और फिर करूंगा रात को, फिर रात को इतना हो जाता था मेरे, मोर एंड मोर इतना था कि मुझे जितना मर्जी पी लूं, मुझे मजा आना ही नहीं। और बाद में फिर शरीर में इतनी मेरे दर्दें वगैरह, उसके लिए, उसको करने के लिए और सोने के लिए मैं सूखा नशा करता था। और फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली बन गया था मेरे लिए। और सोचता ही सिर्फ यही था कि मैं ये कर लूँ, पैसा कहाँ से कर लूँ। और शाम को रोज़ वाइफ से लड़ाई होने की, उसकी अलमीरा से जो इकट्ठे किए हुए बेचारी ने पैसे, कि बच्चों की फीस देनी है या घर का सामान लेके आना है, बस दे, मुझे दे, दे, बस मेरी ये एक रट होती थी, जिद होती थी एक। और उस चक्कर में क्लेश भी होता था, फिर जब बाहर जाके पी के आता था, और फिर रात को दोबारा क्लेश करता था, इतना ऑब्सेसिव माइंड होता। एंड थैंक गॉड कि, एंड थैंक्स टू दिस फेलोशिप,
क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम में ना होता ना तो मैं कब कब तक, मैं एक साल तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कभी लाइफ में, ना मैंने कभी किया लाइफ में इतना कि बगैर इस चीज़ के रह पाऊँ। तो शुक्र है वो ऑब्सेशन अभी लिफ्ट हुआ है वो। ये मैं ये नहीं कहता, थॉट्स अभी भी आते हैं बट वो उस ऑब्सेशन में कन्वर्ट नहीं करते। और ऐसा नहीं होता कि एक बार थॉट आ गया तो चलो स्टेयरिंग घूमेगा सीधा वहीं ठेके की तरफ। और बहुत बहुत आभार है परमात्मा की, मेरे पे कृपा हुई, वो थॉट आया कि जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की। और जब हर तरफ से टूटा हुआ था, हर तरफ से मुझे सब नफरत कर रहे थे, कोई रिलेटिव से, मेरा सगा भाई तक, पेरेंट्स रहे नहीं थे, और कजन्स मुझे सब मेरे बारे में सब यही बोल रहे थे कि ये तो इससे बुरा इंसान ही नहीं है कोई। और इस फेलोशिप में मैं अपनाया गया। मुझे बोला कि आते रहो, वापस आते रहो। और मेरी वो जो, वो वाला दौर मेरा जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि, मैं सोचता था ये तो मेरे साथ ही जाएगा, वो चीज़ लिफ्ट हुई एट लीस्ट। और आगे का अब यही मेरी कोशिश रहेगी कि 12 कदम अपने करता रहूं, क्योंकि जहां तक मैंने रियलाइज किया है ये जीने का है कदम, ये नहीं कि आपने 12 स्टेप्स का कोर्स कर लिया और आपको डिग्री मिल गई। तो मेरी कोशिश यही है, अभी भी कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी। से कल का भी एक टॉपिक था कि डोंट क्विट अंटिल मिरेकल हैपेंस, मतलब तब तक हार ना मानो जब तक चमत्कार ना हो। तो वो चीज़ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। अभी तक तो ये है कि मेरा सिर्फ अभी शराब से दूर हुआ हूँ और नशों से दूर हुआ हूँ। और अभी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, अभी मिरेकल अभी वेट कर रहा हूँ मैं, अभी मिरेकल जैसे सुनता हूँ ना होते हैं चमत्कार यहाँ पर। तो वही कोशिश है अभी। अभी तक ये तो बेटर हुआ है कि वो क्लेश होने बंद हो गए। और पड़ोसी जैसे बैल्कनीज में लटक के सुन रहे होते थे हमारे कि घर में ये देखो कैसी आवाजें आ रही है। और ये चीज़ बंद हुई। बच्चे खुश हैं, आज आज बच्चे खेलते हैं शाम को। जब मैं अब नया बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, कोई 5-6 महीने में, अब मैं सुबह जाता हूँ और सिर्फ अपना काम पे गया, या कोई सामान समून शॉप के लिए लाना है तो वो लेने गया। और अपनी मेरी दिनचर्या ये रहती है अब। शाम को मैं मीटिंग मीटिंग का वेट करता हूँ, क्योंकि दिन में मेरे बहुत वो उथल पुथल मची होती है माइंड में। और जब मैं शाम को मीटिंग में आता हूँ तो वो मेरा बेस्ट टाइम होता है, और मतलब सुकून होता है उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं शॉप बंद करके घर आता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ। आजकल अब वो आवाज़ें नहीं आती मेरे घर से, अब बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती है, बच्चे खेलते हैं आपस में। तो वो ये चीज़ जो चेंज हुआ है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड मानता हूँ परमात्मा का इस चीज़ के लिए कि ये चेंज आया मेरी लाइफ में और वो वाला दौर ख़त्म हुआ एटलीस्ट। और अब कोशिश है बस एक कि आगे की प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है। और वो मुझे काफ़ी, मैं उस चीज़ में वो रहता हूँ। और बिजनेस भी अब नया खोला है तो वो भी इतना चल नहीं रहा, माइंड में चल रहा है बट चल इट्स ओके। अब ये मान के चल रहा हूँ कि परमात्मा की कुछ तो अब मर्जी होगी कि अगर मैं इस ट्रैक पे अब आ गया हूँ तो आगे के लिए भी कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचा ही होगा। अ, बाकी अ, बाकी मैंने जितना हो सका ऑनेस्टली शेयर किया आपके साथ। और थैंक यू पिंक सिटी ग्रुप, आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया। एंड सभी भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। एंड थैंक यू स्मृति मैम फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।